बिग ब्रेकिंग एक लंबे इंतजार के बाद भारत ने रच दिया इतिहास। जर्मनी को पछाड़कर बना दुनिया का तीसरा देश। अब दुनिया देखेगी भारत की बादशाहत। बिग ब्रेकिंग 2 डीआरडीओ ने रच दिया इतिहास। भारत में शुरू हुआ छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का स्वदेशी इंजन निर्माण। भारतीय इंजनों की दहाड़ से दुनिया में मचेगा कोहराम। बिग ब्रेकिंग 3 डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत की जबरदस्त मदद। चीन को लगा बड़ा झटका। 2 बड़ी कंपनियों ने चीन छोड़ चुना भारत। अब बनेगा भारत नया मैन्युफैक्चरिंग किंग। बिग ब्रेकिंग 4 यूरोपीय देशों ने छोड़ी सारी अकड़। भारत के साथ डील के लिए हुए मजबूर। बोले अब भारत पर दबाव नहीं डालेंगे, प्लीज चुपचाप साइन कर दो। बिग ब्रेकिंग 5 भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म। मुश्किल वक्त में तालिबान समेत कई पड़ोसी देशों की मदद। ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे पड़ोसी। बिग ब्रेकिंग 6 चिकन नेक के पास बांग्लादेश में चीन का खतरनाक एयरबेस प्लान। पूर्वोत्तर में घुसपैठ की तैयारी। भारत ने तुरंत तैनात किया रूसी रक्षा कवच। अब चीन की हर चाल नाकाम। बिग ब्रेकिंग 7 बलूचिस्तान के बाद म्यांमार में भी चीनी कर्मियों पर बरसी ताबड़तोड़ गोलियां। चीन के खिलाफ बगावत पर उतरे म्यांमार के विद्रोही। बीजिंग में मचा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 8 ट्रंप का नया टैरिफ धमाका। दोस्तों को दिया जोरदार झटका, दुश्मनों के लिए निकाली फूलों की माला। अमेरिका की चाल से दुनिया भर में सनसनी। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। सोलर सुपर पावर बना भारत। जर्मनी को पछाड़ा, तीसरा सबसे बड़ा देश बना। दुनिया का नक्शा बदल रहा है और भारत इस बार ऊर्जा क्रांति का सिरमौर बन चुका है। साल 2024 में भारत ने जर्मनी को पछाड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। सौर ऊर्जा भारत की कुल बिजली का 7% बन चुकी है, जो साल 2021 से 2 गुना है। भारत ने 24 गीगावाट सोलर क्षमता जोड़ी और 20 टेरावाट घंटे नई सौर बिजली बनाई। वैश्विक रिपोर्ट कहती है कि सोलर ऊर्जा अब ऊर्जा क्रांति का इंजन है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को सोलर सुपर पावर घोषित किया। अब भारत का लक्ष्य है 2030 तक अपनी आधी ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल करना। नेक्स्ट खबर, छठी पीढ़ी के युद्ध की तैयारी में भारत डीआरडीओ का इंजन बनाएगा नया इतिहास। डीआरडीओ की जीटीआरई लैब ने ऐलान कर दिया है भारत बना रहा है 110 किलो न्यूटन ताकत वाला सुपर क्रूज इंजन, जो हमारे 5th जनरेशन फाइटर एएमसीए को उड़ाएगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। इस इंजन को भविष्य के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे इसकी ताकत बढ़ाकर 145 किलो न्यूटन तक ले जाई जा सकेगी। यानी भारत अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की नींव रख चुका है। यह इंजन साल 2045 तक सुखोई की जगह लेगा। एएमसीए के पहले वर्जन में जेई का F414 इंजन होगा, लेकिन बाद में देसी इंजन का जलवा दिखेगा। यह इंजन स्टेल्थ, एआई और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के लिए तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का डंका। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियमों ने भारत को दुनिया की स्मार्टफोन फैक्ट्री बनने का गोल्डन मौका दे दिया है। एप्पल और सैमसंग दोनों अब चीन और वियतनाम से ध्यान हटाकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। एप्पल पहले ही टाटा और फॉक्सकॉन के साथ भारत में निर्माण कर रहा है। अमेरिका में चीन से स्मार्टफोन पर 54% ड्यूटी और भारत से सिर्फ 27% ड्यूटी लग रही है। वहीं सैमसंग को वियतनाम पर अमेरिका की 46% की टैरिफ मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में भारत अब चाइना +1 रणनीति में ट्रस्टेड अलाय बनकर उभर रहा है। भारत सरकार अब अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में सस्ते टैरिफ की मांग कर रही है। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए एफटीए की राह अब और आसान। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ने भारत के लिए संजीवनी का काम करना शुरू कर दिया है। अब विकसित देश भारत के साथ व्यापार समझौते यानी एफटीए में गैर व्यापारिक मुद्दों जैसे जलवायु, लेबर और जेंडर पर नरम रुख अपना रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश सीधे व्यापार मुद्दों पर डील करना चाहते हैं। इससे भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में नई जगह मिलेगी और अमेरिकी टैरिफ के असर से राहत भी। भारत यूरोपीय यूनियन के साथ चालू वर्ष में एफटीए फाइनल करना चाहता है। वहीं सीबीएम जैसे टैक्स में भी यूरोप ने ढील देना शुरू कर दिया है, जिससे छोटे उद्योगों और इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत की वायु सुरक्षा में क्रांतिकारी छलांग। सेना को मिले 3 देसी ब्रह्मास्त्र।
भारतीय सेना ने एक साथ 3 स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात कर दिया है। MRSM, QRSM और VSHORADS। तीनों सिस्टम अब चीन और पाकिस्तान से आने वाले हर हवाई खतरे को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। MRSM अब्राह रेजिमेंट के साथ तैनात हो चुका है। QRSM की फायरिंग रेंज 30 किलोमीटर और VSHORADS की रेंज 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच है। ये तीनों सिस्टम अब पुराने रूसी सिस्टम को रिप्लेस करेंगे। ये है भारत की सबसे आधुनिक 3 लेयर एयर डिफेंस स्कील, जो अब आकाश से बरसने वाले हर दुश्मन को जमीन चटा देगी। स्वदेशी ताकत का ऐसा नजारा पहली बार दिखा है। सेना का मनोबल अब फौलाद बन चुका है। नेक्स्ट खबर, दुनिया के अरबपतियों पर राज कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और भारत फोर्ब्स की ग्लोबल अरबपति लिस्ट में पहली बार 3000 से ज्यादा नाम शामिल हुए हैं। एलन मस्क $142 अरब की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर हैं। उनके बाद मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस का नंबर आता है। अमेरिका में 902 अरबपति हैं, चीन में 516 और भारत में 205। भारत में सबसे अमीर हैं मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति 92 अरब डॉलर है। गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, शिव नाडर और दिलीप सांघवी भी टॉप सूची में शामिल हैं। इस बार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और जेरी सीनफेल्ड जैसे सेलिब्रिटीज भी लिस्ट में एंट्री ले चुके हैं। नेक्स्ट खबर, मोदी ने रचा पड़ोस में विकास का महायज्ञ, भारत बना संकट मोचन। बीते 10 वर्षों में भारत ने श्रीलंका से लेकर म्यांमार और भूटान से लेकर अफगानिस्तान तक विकास की गंगा बहा दी। श्रीलंका को दिया $1 अरब का संकट राहत पैकेज, नेपाल में बिछाई सीमा पार पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइनें, बांग्लादेश को दी 100 से अधिक एम्बुलेंस, मालदीव में रचा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रवाल स्थानांतरण, अफगानिस्तान को सौंपा लोकतंत्र का प्रतीक संसद भवन, म्यांमार को भेजी आपदा राहत। मोदी की नेबरहुड फर्स्ट नीति ने भारत को बनाया भरोसेमंद भागीदार, वसुधैव कुटुंबकम को किया साकार। पड़ोसी देशों में बनी भारत की विकास पुरुष वाली छवि। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चीन का एयरबेस, भारत के पूर्वी दरवाजे पर घुसपैठ की तैयारी। भारत के दरवाजे पर अब खड़ा है ड्रैगन और दरवाजा खोलने का काम किया है। बांग्लादेश ने लालमोनिरहाट जिले में चीन को एयरबेस बनाने का न्योता मिल चुका है, जो भारत के सेंसिटिव चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद करीब है। मोहम्मद यूनुस की बीजिंग यात्रा और शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद चीन को सैन्य सपोर्ट देने की आशंका गहराई है। मोंगला और चटगांव बंदरगाह पर चीन पहले ही पैर जमा चुका है। अब अगर एयरबेस बना तो पूर्वोत्तर भारत असुरक्षित हो जाएगा। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा है। भारत को अब पूर्वोत्तर में सड़क, एयरबेस और सेना का इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध स्तर पर खड़ा करना होगा। हाल ही में खबर आई थी कि भारत ने रूस से खरीदा गया S-400 चिकन नेक के पास तैनात कर दिया है। समय नहीं है, जवाब देना ही होगा। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में चीनी राहत दल पर बरसी गोलियां, चीन भड़का। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे चीनी रेड क्रॉस के राहत काफिले पर म्यांमार सेना ने बरसाई गोलियां, राहत नहीं दी। राहत टीम को चेतावनी। वजह बनी थी बिना सूचना के संघर्ष क्षेत्र में एंट्री। घटना के बाद बीजिंग में मचा कोहराम, चीन ने म्यांमार से जताया कड़ा विरोध, कहा राहत दल की सुरक्षा करो सुनिश्चित। उधर म्यांमार में गृहयुद्ध के हालात और विद्रोही गतिविधियां बना रही हैं। हालात को विस्फोटक। सागाइंग क्षेत्र में भूकंप से 2886 लोगों की मौत और 4639 घायल, मदद पहुंचाना बन चुका है जानलेवा मिशन। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ धमाका, दोस्तों पर डंडा, दुश्मनों पर माला। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत, जापान, ब्रिटेन जैसे अपने सहयोगियों पर लगा दिए 10% या उससे अधिक टैरिफ। वहीं दूसरी तरफ रूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा और बेलारूस जैसे दुश्मनों को टैरिफ से छूट दे दी। अमेरिका के प्रेस सचिव ने कहा कि रूस पहले ही प्रतिबंधों से दबा है, इसलिए टैरिफ नहीं लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यह फैसला रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता का हिस्सा भी हो सकता है। दुनिया पूछ रही है कि ट्रंप का ये टैक्स रूल फेवरेट्स को फूल और फ्रेंड्स को टूल क्यों बना रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का खुला खेल, रूस से लड़ो या मरो, अमेरिका अब नहीं बनेगा यूरोप का रक्षक। पेंटागन की लीक रिपोर्ट ने मचाई खलबली। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर व्लादिमीर पुतिन यूरोप पर हमला करते हैं तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। ट्रंप अब अपना फोकस पूरी तरह चीन पर कर चुके हैं। यूरोप को खुद की रक्षा खुद करनी होगी। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है, अब यूरोप को अपने सैनिकों पर भरोसा करना होगा। ट्रंप का कहना है, ताइवान से अमेरिका को कोई फायदा नहीं, नाटो की कोशिशें भी नाकाम,
अमेरिका अब दोस्त नहीं, अपना टारगेट बदल चुका है। यह है ट्रंप का नया रूल, दोस्तों पर डंडा, दुश्मनों पर फूल। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा बनाम बुक माई शो, कॉमेडी की दुनिया में बड़ा धमाका। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बुक माई शो को ओपन लेटर लिखकर मांग की है कि उसके प्लेटफॉर्म पर उनके शोज के दौरान इकट्ठा किए गए ऑडियंस का डाटा उन्हें सौंपा जाए। कामरा का कहना है कि 2017 से 2025 तक उन्होंने जो भी सोलो शोज किए वो उनकी मेहनत का फल है और बुक माई शो का 10% रेवेन्यू कट लेकर भी उन्हें ऑडियंस तक पहुंचने के लिए रोज 6,000 से 10,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च करने पड़ते हैं। बुक माई शो ने कामरा को प्लेटफॉर्म से डिलिस्ट कर दिया है। जवाब में कंपनी ने खुद को न्यूट्रल बताया और कहा कि ऑर्गेनाइजर की मर्जी से शो लिस्ट होते हैं। कामरा ने कहा कि अगर डिलिस्ट कर रहे हैं तो कम से कम उनका ऑडियंस डाटा दे दें। नेक्स्ट खबर, भारत इजरायल की जोड़ी ने मिडल ईस्ट का पलटा पासा। गाजा में धमाकों के बीच भारत और इजरायल की रणनीतिक दोस्ती ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत अब सिर्फ एक डिफेंस ग्राहक नहीं बल्कि इजरायल का भरोसेमंद रणनीतिक साथी बन गया है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से लेकर साइबर इंटेलिजेंस तक भारत अब ग्लोबल साउथ का इजरायल बन चुका है। इजरायली राजदूत ने खुलासा किया है कि ईरान हमास को हथियार और पैसा दे रहा है। भारत ने न कोई शोर मचाया न बयानबाजी की, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ इजरायल को मजबूत समर्थन दिया है। गुप्त डील से लेकर ड्रोन्स तक भारत की चुप्पी अब हथियार बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में लॉन्च हुई रोमांस ऑन रोड स्मूच कैब। बेंगलुरु में एक स्टार्टअप ने शुरू की है स्मूच कैब सर्विस, जहां कपल्स को ओयो से भी सस्ते में मिल रही है। फुल प्राइवेसी, कैब में पर्दा लगा है, खिड़कियों पर ब्लैक ग्लास है और ड्राइवर पीछे नहीं झांकेगा। यूजर से पूछा जाएगा कि कितने समय के लिए कैब चाहिए, फिर ड्राइवर करेगा धीमी रफ्तार में ड्राइव ताकि मिल सके रोमांस का पूरा मौका। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस सर्विस को लेकर मचा हड़कंप। कुछ कह रहे हैं अप्रैल फूल तो कुछ इसे भारतीय संस्कृति पर हमला बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह कैब बन चुकी है इंटरनेट का नया सेंसेशन। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में टेस्ला विद्रोह। एलन मस्क के डोनाल्ड ट्रंप के साथ गठबंधन के बाद अमेरिका में टेस्ला की सेकेंड हैंड गाड़ियों की सेल में आग लग गई है। कई लोग विरोध में अपनी टेस्ला बेच रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में डीलर केन हार्वे के पास सिर्फ मार्च में 11,700 पुरानी टेस्ला बिक्री के लिए आई। मस्क पर नाजी सैल्यूट जैसे इशारे और सरकारी एजेंसियों को खत्म करने के बयान से लोगों में गुस्सा भड़क गया है। कुछ ने कार पर शर्मिंदगी जताते हुए उसे बेच दिया। यूरोप में टेस्ला की सेल 45% गिर गई है। विरोध इतना बढ़ चुका है कि कुछ शोरूम्स में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी F-35 और रूसी Su-35 आमने सामने। आसमान ने दिखी झलक। अलास्का की फिजाओं में अमेरिकी F-35 और रूसी Su-35 इतने नजदीक आए कि दोनों के बीच बस सांसों की दूरी रह गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें रूसी टेलीग्राम चैनल फाइटर बॉम्बर पर दोनों विमान आमने सामने उड़ते दिख रहे हैं। वीडियो में रूसी Tu-95 बियर बॉम्बर भी नजर आया। अमेरिका और रूस दोनों सरकारें इस पर चुप हैं, पर हकीकत यह है कि यह पहली बार है जब इतने खतरनाक फाइटर जेट्स आमने सामने आए हैं। इससे पहले फरवरी में अमेरिका ने घुसपैठ की बात मानी थी। दोनों देश एक दूसरे पर आसमान में खतरे पैदा करने के आरोप लगाते रहे हैं। नेक्स्ट खबर, हूतियों से हारा अमेरिका, ट्रंप का अरब डॉलर वाला सपना टूटा। डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में हूती विद्रोहियों पर कसा शिकंजा। 3 हफ्तों में अमेरिका ने खर्च कर दिए $1 अरब, फिर भी नहीं टूटी हूतियों की कमर। तेल रिफाइनरी, एयरबेस, मिसाइल साइट सब कुछ तबाह कर दिया गया, फिर भी हूती कर रहे हैं ड्रोन और मिसाइल हमले जारी। NSA ने 70 से अधिक हूती नेताओं को मार गिराने का दावा किया, लेकिन नतीजा जीरो। हूती बने हुए हैं बिज्जू जैसे, जिन पर जहर का असर नहीं होता। ट्रंप का सपना टूटा, यमन बना अमेरिका की नई दलदल। नेक्स्ट खबर, नेटफ्लिक्स की सीरीज एडोलेसेंस ने खोली किशोरों की मानसिक जंग की परतें। नेटफ्लिक्स की सीरीज एडोलेसेंस ने 13 साल के जेमी के अपराध से उठाया पर्दा और दिखा दी किशोरों की दर्दनाक हकीकत। सोशल मीडिया की तुलना, माँ बाप की उम्मीदों का बोझ, पढ़ाई का प्रेशर, दोस्ती की मजबूरी और खुद को साबित करने की जंग ने बना दिया किशोरों को मानसिक बम। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दीक्षा अथवानी और डॉक्टर कपूर ने कहा कि थकान, चुप्पी, चिड़चिड़ापन और भावनात्मक सुन्नता बन चुके हैं खतरे के संकेत। नींद की कमी, साइबर बुलिंग और सेक्स एजुकेशन की कमी ने बढ़ाई समस्याएं। बच्चों की दुनिया में चल रहा है साइलेंट युद्ध, जिसे समझना और संभालना है जरूरी, वरना चुकानी पड़ेगी।
भारी कीमत। नेक्स्ट खबर, स्टार्टअप महारथी चैलेंज में बहेगा 70 करोड़ का इनाम। पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में किया ऐलान। स्टार्टअप महारथी चैलेंज के तहत विजेताओं को मिलेगा 70 करोड़ रुपए का फंड। एआई, साइबर सुरक्षा, बायोटेक, गेमिंग और फिनटेक जैसे सेक्टर्स पर फोकस। DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने किया था रजिस्ट्रेशन। टॉप 150 स्टार्टअप्स दिल्ली में लाइव पिचिंग फिनाले में दिखाएंगे अपना जलवा। विजेताओं को मिलेगा पैसा, मार्गदर्शन और नेशनल एक्सपोजर। सरकार का लक्ष्य है अगले 10 वर्षों में 10 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर कराना। 2016 में जहां संख्या थी सिर्फ 450, अब 2025 में ये आंकड़ा पहुंच चुका है 1,57,000 पर। तो चलिए जीचूस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचूस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।